तो हमने पिछले वीडियो में टॉर्नेडो क्या होता है इसके बारे में जाने थे। आज हम जानेंगे है किन किन क्षेत्रों में होता है। तो ये आपको टॉर्नेडो का चित्र दिख रहा होगा। ये ध्रुवीय क्षेत्रों को छोड़कर उत्तर मतलब भूमध्य रेखा से उत्तरी व दक्षिण क्षेत्रों में पाया जाता है। यह एक अत्यधिक निम्न दाब वाला क्षेत्र होता है जो केंद्र के चारों ओर परिभ्रमण करता है, जिसके कारण इसकी आकृति गोल व कीपाकार होती है तथा इसका आकार क्षेत्र बहुत ही कम होता है। टॉर्नेडो की गति लगभग 320 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है तथा इसका नाम संयुक्त राज्य अमेरिका के टॉर्नेडो स्थल के नाम पर ही टॉर्नेडो पड़ा। इसका जीवन काल 15 से 20 मिनट तक का होता है, परंतु यह सक्रिय मार्ग से बढ़ते हुए इसकी चौड़ाई कुछ मीटर से लेकर 2000 मीटर तक हो सकती है। इसकी औसत लंबाई 40 से 50 किलोमीटर होती है, जो सामान्यतः 40 से 50 किलोमीटर की यात्रा करती है। आपको याद होगा या फिर आपने कहीं पढ़ा होगा कि सन 1970 में इंडियाना प्रांत में संयुक्त राज्य अमेरिका के इंडियाना प्रांत में टॉर्नेडो द्वारा 570 किलोमीटर की दूरी की गई थी, जो कि सर्वाधिक बड़ी दूरी मानी गई है अब तक की। इसके आगमन से पूर्व आकाश में गहरे रंग के काले रंग के बादल छाए जाते हैं, जिसके कारण वातावरण में धुंध अंधेरा छा जाता है। टॉर्नेडो के साथ साथ धूल, राख, मलबा आदि भारी मात्रा में मिलकर चले आते हैं। देखिए यहाँ हमें टॉर्नेडो का विश्व वितरण दिख रहा है। सर्वाधिक विश्व वितरण हमें यहाँ देखो अमेरिका बृहद मैदानी क्षेत्र मैदानों में टॉर्नेडो की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक अनुकूल दशा पाई जाती है। यहाँ पर सर्वाधिक दुष्प्रभावित राज्य में टेक्सास, मिसिसिपी, अलबामा, मिसौरी, ओक्लाहोमा, अरकानसास, कनसास तथा अयोवा प्रांत आदि प्रमुख है। देखिए हम आज इसका विश्व मैप के माध्यम से भी इस क्षेत्र को देखते हैं। चलिए देखिए इस क्षेत्र में अधिकतर टॉर्नेडो पाए जाते हैं। यहाँ से मिसिसिपी नदी और ओक्लाहोमा प्रांत, अलबामा, मिसौरी, अरकानसास, कनसास, अयोवा आदि संयुक्त राज्य अमेरिका में यहाँ पर टॉर्नेडो उत्पन्न होते हैं। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में किसी भी महीने आ सकते हैं। इसके अलावा फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, ये दक्षिण अफ्रीका यहाँ, फ्रांस, अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी भाग में, चिली के निचले हिस्से में, दक्षिण अफ्रीका, ये इस क्षेत्र में दक्षिण अफ्रीका में, भारत में, ये देखिए यहाँ भारत में, मतलब कि ये ध्रुवीय क्षेत्र मतलब इधर से और यहाँ तक, इन क्षेत्रों को छोड़कर नीचे आएगा ध्रुव, थोड़ा ध्रुव में इधर और दक्षिणी क्षेत्र में इधर, इनको छोड़कर ये यहाँ आएगा ध्रुव। विश्व के कर्क रेखा, मकर रेखा इन क्षेत्रों में कहीं भी आ सकते हैं, क्योंकि इनके लिए उच्च ताप की और निम्न दाब की आवश्यकता होती है, जो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही होते हैं। तो आज हमने जाना कि टॉर्नेडो कहाँ कहाँ आ सकते हैं, इनका विश्व वितरण क्या है, और लेकिन भारत में इस टॉर्नेडो को बवंडर कहा जाता है। इसलिए भारत में, फ्रांस में, जर्मनी में, अर्जेंटीना में, चीन में, इन सभी क्षेत्रों में भी टॉर्नेडो आते हैं, लेकिन इनका नाम अलग अलग है। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि विश्व में तूफानों के, टॉर्नेडो के और विभिन्न जो मौसमी घटनाएं होती हैं उनका नाम किस देश में क्या कहा जाता है। थैंक यू।